नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, प्रतिदिन 5 चैलेंजिंग प्रश्नों की सीरीज कर रहे थे हम जून 2023 एग्जाम को टारगेट करते हुए। तो हिंदी विभाग से होने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, जैसे यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीजीटी, पैट एक्सेट्रा, जितने भी होंगे एग्जाम, उन सभी में ये 5 प्रतिदिन चैलेंजिंग प्रश्नों की सीरीज काफी काम आने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, इस चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो जो पहली प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कृष्ण भक्ति धारा के कवि कौन से हैं? तो जितने भी भक्ति धारा के कवि हैं, जैसे कि राम भक्ति धारा, रीतिकाल, भक्ति काल और आधुनिक काल और भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, इन सब काल के आपके कवि आपको पता होने चाहिए। एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने भी प्रश्न ले लिया है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो कृष्ण भक्ति धारा के कवि कौन से हैं वो आपने देख के बताना है। चारों ऑप्शनों में मैंने अलग अलग कवि बताए हुए हैं, कौन कौन से कवि हैं और ये किस धारा से मतलब किस युग के कवि हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। तो कृष्ण भक्ति धारा के जो कवि हैं, हित हरिवंश, ध्रुवदास, परमानंद दास। तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है ध्रुवदास में, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो बाकी जो बचे कवि हैं वो किस युग के कवि हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो हित हरिवंश, ध्रुवदास, परमानंद दास, ये तो कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। उसके बाद दूसरे जो भक्ति काल की दूसरी धारा को सगुण भक्ति धारा के रूप में जाना जाता है। तो भक्ति काल की दूसरी धारा को सगुण भक्ति धारा, और आपको निर्गुण भक्ति धारा के भी कवि आपको पता होने चाहिए। मैंने यहाँ पे सगुण भक्ति धारा के कवि लगा दिए हैं, जिसमें सगुण भक्ति धारा में 2 शाखाएं होती हैं, 2 शाखाओं में बांटा हुआ है, जिसमें रामाश्रय शाखा और कृष्ण आश्रय शाखा। तो रामाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं वो मैंने लगा दिए हैं। कृष्ण श्रेय शाखा के कौन कौन से कवि हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे जो रामाश्रय शाखा के जो कवि हैं, तुलसीदास है, अग्रदास है, नाभादास है, केशवदास है, हृदय राम है, प्राणचंद्र है चौहान, महाराज विश्वनाथ सिंह रघुनाथ, ये सारे रामाश्रय शाखा के कवि हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद ध्रुवदास जो बचे हैं यहाँ पे, ध्रुवदास जी, इसमें 3 कवि हैं, जैसे कि नाभादास और हृदय राम। ये कौन सी शाखा के कवि हैं? तो रामाश्रय शाखा के कवि हैं, वो मैंने लगा दिए हैं। बाकी बचे यहाँ पे ध्रुवदास। तो ध्रुवदास राधा वल्लभ संप्रदाय में भक्त कवियों में से प्रमुख हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से केशवदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो वो आपने बता देना है, केशवदास की रचनाएं कौन सी हैं। अलग अलग कवियों की रचनाएं मैंने मिक्सअप की हुई हैं, तो केशवदास की रचनाएं आपने बतानी है, जिसमें एक लाइन में पूरे केशवदास की रचनाएं हों, क्योंकि मैंने केशवदास की रचनाओं में कई कवि हैं जो दूसरे कवि हैं, उनको भी मेंशन किया है साथ में। तो ऑप्शन 1 में ही आपको केशवदास की सारी रचनाएं ढूंढनी है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, जिसमें कवि प्रिय, रसिक प्रिय, वीर सिंह देव चरित्र, ये केशवदास की रचनाएं हैं। जो बाकी बची रचनाएं हैं वो किन किन की हैं वो हम देख लेते हैं। तो कवि प्रिय, रसिक प्रिय, वीर सिंह देव चरित्र आदि केशवदास की रचनाएं हैं। लेकिन जो काव्य विवेक है, यहाँ पे काव्य विवेक भी पूछा है मैंने, तो काव्य विवेक है चिंतामणि की। और रत्न बावरी भी मैंने पूछा है, यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन में है रत्न बावनी, तो ये भी केशवदास की है। नवरस तरंग बेनी परवीन की है। नवरस तरंग में नायक नायिका का भेद वर्णित किया गया है। कई बार अलग से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नवरस तरंग में किसका वर्णन किया गया है, तो नायक नायिका का वर्णन किया है, तो आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गुरु प्रसाद होत या दर्जन 67 बरस परवीन काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा इन 4 ऑप्शन में से मीराबाई, रसखान, सूरदास, पद्माकर भट्ट। तो सही उत्तर हो जाएगा सूरदास जी का। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
कृष्ण भक्ति परंपरा के बारे में सही कथन क्या है वो आपने बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं वो आपको पढ़ के बताना है। कृष्ण भक्ति परंपरा के बारे में सही कथन कौन सा है? तो बड़े बड़े भूपालों के बीच में लोक व्यवस्था की रक्षा करते हुए द्वारका के श्री कृष्ण है, ये ऑप्शन ए। उसके बाद उनके लोक पक्ष का समावेश उनमें है। इन कृष्ण भक्त के कृष्ण प्रेमोन्मत्त गोपिकाओं से घिरे हुए गोकुल के कृष्ण नहीं है। इसमें श्री कृष्ण की प्रेममयी मूर्ति को ही लेकर बड़े विस्तार के साथ व्यंजन हुई है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के बारे में क्या कहा है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सूरदास के बारे में अलग अलग ऑप्शनों में लाइनें लिखी गई हैं, वो आपने देख के बताना है कौन सा सही है। रामचंद्र शुक्ल ने, ये आपको रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में आपको ये लाइनें मिलेंगी देखने को, जिसमें सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग वैदग्ध्यपूर्ण का अर्थात होता है चमत्कारी रूप दिखाना। तो यहाँ पे वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश कृष्ण की बाल लीला है। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। सूरदास के यहाँ सुंदर उपालभ्य काव्य का अभाव है। केवल तुलसी में ही सूर्य के समान प्रसंग उद्भावना करने वाली प्रतिभा है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 2 इसका सही ऑप्शन है। तो ये आज मैंने आपको 5 प्रश्न करवाए, कैसे लगे आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। 10 लगा दिया लेकिन ये 5वां प्रश्न है। तो ये आज 5 प्रश्न कराए मैंने, कैसे लगे कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, लाइक नहीं करते हैं आप। तो इसी तरह की सीरीज पाने के लिए आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।